हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है कृति सहाय। हमने लूसेंट सीरीज़ शुरू किया था जिसमें हमने हिस्ट्री, ज्योग्राफी और फिज़िक्स का पोर्शन अभी स्टार्ट किया है। आज हमारा पहला क्लास है बायोलॉजी का। तो चलिए हम बायोलॉजी शुरू करते हैं। सबसे पहले कहा गया बायोलॉजी होता क्या है। तो ये एक वैसा साइंस ऑफ ब्रांच है जिसमें हम लिविंग बीइंग के बारे में स्टडी करते हैं। बायोस का मतलब ही क्या होता है, लाइफ होता है, और लॉजीज़ का मतलब स्टडी होता है। इस कारण जो हम लाइफ के बारे में स्टडी करते हैं उसको बायोलॉजी कहते हैं। सबसे पहले अगर बोला जाए कि बायोलॉजी टर्म किसने लाया था, तो लेमार्क और ट्रेवेनस ने लाया था 1801 में। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट बनता है। फिर बायोलॉजी को दो मेन ब्रांच में डिवाइड किया। पहला बॉटनी एंड दूसरा जूलॉजी। अगर हम कोई भी चीज़ हम प्लांट से रिलेटेड पढ़ रहे हैं साइंस में तो वो हो जाएगा बॉटनी का, और वही एनिमल का है तो वो जूलॉजी। फादर ऑफ बॉटनी हो जाएंगे थियोफ्रेस्टस, और जूलॉजी के अरस्तु। और जूलॉजी फादर ऑफ अगर बात करें बायोलॉजी कौन है तो वो भी अरस्तु है। यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स है जो कि ये इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में काफ़ी आ जाते हैं। अगर आप एक बार में ना पढ़ पाओ तो आप पर डे 5-5 लेके आप पढ़ सकते हो। तो जैसे मैं यहाँ पे कुछ आपको बता देती हूँ। जैसे कि यहाँ लिखा है एनाटॉमी। एनाटॉमी मतलब किसी ऑर्गेनिज्म की इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी हम कर रहे हैं। एग्रोलॉजी हुआ कि क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में जान रहे हैं। एग्रोनॉमी क्या हो गया कि सॉइल मैनेजमेंट के बारे में, क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। फिर हो गया एग्रोस्ट, हो गया एग्रोस्टोलॉजी, ग्रासेस के बारे में स्टडी कर रहे हैं। फिर उसी तरह फिर एपीकल्चर की हम हनी बी से हनी निकाल रहे हैं। फिर यहाँ पे वैसे ही लिखा हुआ है ब्रायोलॉजी मतलब ब्रायोफाइट के बारे में, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। फिर साइटोलॉजी मतलब सेल के बारे में स्टडी कर रहे हैं, साइटोलॉजी। तो ये इम्पॉर्टेंट है, आप एक बार देख लीजिएगा। मैं आपको दिखा देती हूँ थोड़ा से। जैसे यहाँ फिर डेमोग्राफी है, जैसे पॉपुलेशन के बारे में है, डर्मेटोलॉजी स्किन का है। तो इसमें बहुत सारे वर्ड से हम लोग ऑलरेडी फैमिलियर है और कुछ जानने का ज़रूरत है। फिर इधर आ जाते हैं। फिर यहाँ इकोलॉजी, इवोल्यूशन और एम्ब्रियोलॉजी, ये रहे सारे। फिर यहाँ देखिए कल्चर बेस, मैंने एपीकल्चर बताया। यहाँ फ्लोरिकल्चर मतलब फ्लावर के लिए हम प्लांट का कल्टीवेशन कर रहे हैं। फिर यहाँ हिस्टोलॉजी होता है कि हम टिश्यू के बारे में स्टडी कर रहे हैं और इसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। यहाँ पे ये सब है, आप देख सकते हैं। फिर यहाँ विटीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, इस तरह। तो आप ये लोग ये याद कर लीजिएगा। इसमें कुछ समझाने का तो नहीं है, बस आपको पढ़ लेना है। रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़िएगा तो याद आ जाएगा। हाँ, ये इम्पोर्टेंट बहुत है, ऐसे क्वेश्चन तो आने ही आने हैं, बहुत बार आ चुके हैं। अब हम पढ़ते हैं कि लिविंग के बारे में। लिविंग होता क्या है। तो सबसे पहले जो वर्ड लिविंग है उसको हम डिफ़ाइन नहीं कर सकते। लिविंग ऑर्गेनिज्म जनरली क्या होता है कि जो सोलर एनर्जी को यूज़ करता है। लिविंग का बात करो तो हम उसको नॉन लिविंग से कुछ कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे अलग कर सकते हैं। जैसे कि ग्रोथ पे, कि लिविंग में क्या होता है कि जो नंबर ऑफ सेल और मास है वो इंक्रीज़ करता है। दूसरा रिप्रोडक्शन, कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपनी तरह के यंग वंस प्रोड्यूस कर सकते हैं। फिर मेटाबॉलिज्म, कि उनके सेल में एक केमिकल रिएक्शन अकर करता है। और उसके बाद रिस्पॉन्स ऑफ स्टिमुलस, वो सराउंडिंग के हिसाब से वो रिस्पॉन्स करते हैं। जैसे कि एक हमारा प्लांट है टच मी नॉट, उसको अगर हम टच करेंगे तो वो क्लोज कर देता है। फिर यहाँ पे ये मिलर ने कहा है कि जो अर्थ पे लाइफ जो है वो ओरिजिनेट हुआ है कीमोसिंथेसिस से, जो कि हम साइंटिस्ट के द्वारा लेबोरेटरी में प्रूव किया गया है। उसके बाद थर्ड चैप्टर में हमारा है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म के बारे में। इसमें लिखा हुआ है कि यहाँ पे बहुत सारे मिलियन ऑफ ऑर्गेनिज्म है। ये इम्पॉसिबल है कि हम प्रत्येक इंडिविजुअल को लेकर स्टडी करें। इसलिए क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि हम डिफरेंट ग्रुप के ऑर्गेनिज्म को कैरेक्टराइज कर रहे हैं। तो अगर हमें पूरे ग्रुप के बारे में जानना है तो हम किसी एक इंडिविजुअल को लेके उसके बारे में स्टडी करेंगे तो उस ग्रुप के सारे मेंबर के बारे में हम जान सकते हैं। तो सबसे पहले आते हैं लेनियस। इन्होंने डिवाइड किया ऑर्गेनिज्म को दो किंगडम के आधार पे। पहला जो है वो प्लानिटेरिया एंड दूसरा एनिमेलिया, अपने बुक सिस्टमा नेचर में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, आप इसको एकदम याद कर लो
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बोल सकता है जैसे कि हमारा 2 किंगडम ऑफ 5 किंगडम, यहाँ 5 किंगडम लोग पढ़ेंगे तो ये एग्ज़ाम में बहुत बार आ चुके हैं। तो ये 2 है अपनी बुक। अगर बात करें कि मॉडर्न क्लासिफिकेशन सिस्टम का जो फाउंडेशन रखा था क्लासिफिकेशन सिस्टम के लाइन पे, वो लेनियस ने ही रखा था, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है। इसका मतलब होता है कि हम किसी ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर्स के बारे में ये सब पढ़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ डिस्प्यूटेड पोजीशन भी था ऑर्गेनिज्म का, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, इगुलिना, ये सब का कुछ था। इसलिए हमें ज़रूरत है कि हम फिर से रिकन्सिडरेशन करें ऑर्गेनिज्म का। तो फिर एक बुक है जेनेरा प्लानिटेरियम, बेंथम एंड हुकर ने लिखा। तो अब हमें रिकन्स्ट्रक्शन का ज़रूरत है, तो हमने फिर से क्या किया, ऑर्गेनिज्म को 5 बेसिस पे डिवाइड किया, 5 किंगडम। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आर.एच. व्हिटेकर, इन्होंने ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम के बेसिस पे किया डिवाइड 1969 को। तो इनका जो आधार था वो पहला था, उन्होंने सेल स्ट्रक्चर के आधार पर डिवाइड किया, बॉडी कम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, उनका क्या मोड ऑफ न्यूट्रिशन, किस अनुसार वो खाते पीते हैं, फिर लाइफ स्टाइल, फिर फाइलोजेनेटिक रिलेशन, मतलब किस वो स्पीसीज़ में पार्टिकुलर फीचर्स क्या है स्पीसीज़ का। ये तो आते हैं जैसे कि कौन वो 5 किंगडम है। तो पहला मोनेरा, दूसरा प्रोटेस्टा, तीसरा फंगी एंड देन प्लानिटिया एंड एलिमेनिया। अगर मोनेरा का बात करें तो मोनेरा में सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आते हैं। प्रोकैरियोटिक क्या है, ये वैसे ऑर्गेनिज्म है जिसमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो नहीं रहता है। वो क्या होता है, एक दूसरे से वो सब एक में घुल जाते हैं, सेपरेशन नहीं होता है यहाँ पे। और यहाँ पे बहुत सारे सेल भी बहुत सारे नहीं रहते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म भी नहीं रहते हैं इसमें, वो आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये है। और इसका अगर एग्जांपल बात करें मोनेरा का, तो बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, आर्कियोबैक्टीरिया आता है, और फिलामेंटेरियस बैक्टीरिया भी इसी कैटेगरी में आता है। तो ये सब आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट बनती है, सब क्वेश्चन आ सकता है कि ये किस ग्रुप में है, ये बैक्टीरिया किस ग्रुप में आता है, इस टाइप का। तो इस जो मोनेरा के जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो सब माइक्रोस्कोपिक रहते हैं। फिर दूसरा बात करें तो प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा का जो इसमें जो किंगडम इंक्लूड करते हैं वो यूनिसेलुलर फॉर्म में रहते हैं, और जनरली कहाँ ये फाउंड रहते हैं, एक्वेटिव हैबिटेट में। इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो ऑटोट्रॉपिक, मतलब खुद से बनाते हैं, पैरासाइट मतलब दूसरे पे भी रहते हैं, लिविंग पे डिपेंड करते हैं, फिर सेप्रोफाइट मतलब कि डेड डिके पे भी एग्जिस्ट करते हैं। फिर इसका बात करें तो डायएटोमिक, फ्लैजेला, फ्लैजेट और प्रोटोजोआ जो है इस कैटेगरी के अंदर आते हैं, और इगुलिना जो है वो बोथ ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक मोड दोनों उनका न्यूट्रिशन का है, और इसीलिए ये जो है प्लांट और एनिमल के बीच में एग्जिस्ट करता है। अगर बात करें फंगी का, तो फंगी जो है वो नॉन ग्रीन प्लांट कहलाता है। इसका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन का बात करें तो ये सेप्रोफाइट है, फंगी जो हमेशा डेड डिके पे ही एग्जिस्ट करता है, ओके। और इसका जो सेल वॉल है वो काइटिन का। एग्जांपल बात किया जाए तो मशरूम, मुकर, एल्बुको, ठीक है। फिर प्लानिटिया का बात करें तो ये जो किंगडम है वो इंक्लूड करता है सारा प्लांट, सिर्फ किसको छोड़ के, एल्गी, इसमें एल्गी नहीं आता है। फिर हो गया डायटोमिक, फंगी और कुछ मेंबर मोनेरा और प्रोटिस्टा का, ये सब इसमें नहीं आता है, ठीक है। अब एनिमीलिया का बात करें तो एनिमीलिया में सारे ऑलमोस्ट आते हैं, इसके अंदर सिर्फ एक कौन नहीं आता, देखिए जो एक्सेप्शन केस है वो हमें एकदम पढ़ना चाहिए। तो प्रोटोजोअन जो है वो इसके अंदर नहीं आते हैं। फिर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, मतलब 2 आधार पे कैसे हम क्लासीफाई किए हैं तो वो देखते हैं। तो यहाँ पे हमें ज़रूरत है कि जैसे कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक कॉमन ये रहे जिससे हम उसको जान सके, तो उसको वो हमें ज़रूरत है। तो बायोलॉजी में क्या है, हर ऑर्गेनिज्म को 2 प्रॉपर नाम दिया गया है। पहला जो नाम है वो जीनस नेम है, और दूसरा जो है स्पीसीज़ नेम है। और पहला जो जीनस है वो कैपिटल लेटर में शुरू होगा और दूसरा स्मॉल। जैसे देखिए हम लोग जानते हैं कि ह्यूमन का जो साइंटिफिक नेम है वो होमो सैपियन, तो ये होमो जो है उसका एच कैपिटल में, और ये जीनस का है पार्ट, और ये सैपियन जो स्पीसीज़ बताता है इसके बारे में, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे कुछ और भी लिखे हैं, जैसे कि हम आ जाते हैं, यहाँ पे बोला गया है कि क्लासिफिकेशन का जो बेसिक यूनिट होता है वो स्पीसीज़ होता है, और हाईएस्ट का बात करें तो हम किंगडम के आधार पे करते हैं क्लासीफाई। और जैसे कि मैंने बताया था, लिनियस जो है वो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी है। यहाँ पे साइंटिफिक कुछ नाम लिखा हुआ है, जैसे कि मैन का तो मैंने बताया होमो सेपियन, कैट का लिखा है फेलिस डोमेस्टिया का, मैंगो का मैंगिफेरा इंडिका, ग्रेम का सिसर एरिटिनम, फिर मस्टर्ड का ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस, वीट का ट्रिटिकम एस्टिवम, फिर फ्रॉग का दिया है राना
टिग्रीना, देन डॉग का दिया है कैनिस प्लामेरिया, देन राइस का दिया है ऑर्जा एसेटुआ, देन काव का वैसे ही दिया है, फिर पी का है। ठीक है बेस्ट। तो आप ये एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, कभी कभी आ जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। उसके बाद फोर्थ जो हमारा चैप्टर है वो सेल के बारे में, स्टडी ऑफ सेल। तो जैसे कि अभी आप जोलॉजीज़ के बारे में पढ़िएगा तो ये सब उसमें बताएगा कि स्टडी ऑफ सेल क्या कहलाता है, साइटोलॉजी। उसके बाद जो सेल है वो किसी भी लाइफ का जो वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन यूनिट होता है। अगर बात करें जो वर्ड सेल है वो सबसे पहले किसने यूज़ किया था, तो वो यूज़ किया था रॉबर्ट हुक ने, जो कि एक ब्रिटिश साइंटिस्ट है 1665 में। और स्मॉलेस्ट जो सेल है वो माइकोप्लाज्म गैलेसेप्टिकम है, और सबसे लॉन्गेस्ट कौन है, न्यूरॉन। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। अगर हम बोले बिगेस्ट सेल कौन है, तो ऑस्ट्रिच का एग का सबसे बिगेस्ट सेल होता है। फिर शेल्डन और सेवान जो है उन्होंने स्टेब्लिश किया सेल थ्योरी इन द ईयर 1838 टू 39। जर्म प्लाज्मा थ्योरी जो है वो प्रपोज किया गया ऑगस्ट वाइसमैन के द्वारा। यहाँ पे हमारा कुछ फीचर्स है सेल थ्योरी का। पहला कहा जा रहा है कि जो सारे ऑर्गेनिज्म है वो सेल के बने होते हैं, हर ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी है वो सेल का है। फिर कहा गया है कि हर जो एक प्रत्येक सेल है वो पुराने वाले सेल से ही बन के आया है। फिर हर जो ऑर्गेनिज्म है वो स्टार्ट होता है एक सिंगल सेल से, उसका लाइफ शुरू होता है। यहाँ पे सेल का दो तरह का बताया, जैसे मैंने बताया मोनेरा प्रोकार्योटिव, ऐसे ही पता है प्रोकार्योटिव और यूकार्योटिव दो तरह के टाइप होते हैं सेल के। प्रोकार्योटिव क्या होता है, ये प्रिमिटिव सेल होता है और इस शुरुआती का सेल होता है, और इसका जो 3 बेसिक स्ट्रक्चर होता है टिपिकल सेल का। लेकिन एक बात है कि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, लैक होता है इसका। और जो न्यूक्लियर मटेरियल जो कि साइटोप्लाज्म के रीजन में प्रेजेंट रहते हैं उसको न्यूक्लियाइड कहते हैं, और अदर मेम्ब्रेन जो बॉन्ड ऑर्गेनल रहते हैं वो एब्सेंट रहते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है, लाइजोसोम एब्सेंट है, गोल्गी बॉडीज़, ये सब। एग्जाम्पल अगर बात आए कि प्रोकार्योटिव सेल का क्या आता है, तो वो वायरस आता है, बैक्टीरिया आता है, साइनोबैक्टीरिया, ये सब है। जो नंबर है माइटोकॉन्ड्रिया का बैक्टीरिया सेल में वो 0 रहता है, और जो स्मॉलेस्ट अगर बोले प्रोकार्योटिव ऑर्गेनिज्म कौन है, तो माइकोप्लाज्म है। देन यूकैरियोटिक के बारे में, तो ये एक कंप्लीट तरह का सेल है जो कि कंटेन करता है मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल और न्यूक्लियस। ठीक है, इसमें मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल भी होता है और न्यूक्लियस भी होता है। जो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर प्लांट एनिमल है वो सब इसके अंदर आते हैं, यूनि और मल्टी दोनों आते हैं। ठीक है, अगर बोले बिगेस्ट सेल तो एसिटाबुलरा लिया है। एंड देन अगर बताया है कि जो न्यूक्लियस जो है वो कंटेन करता है क्रोमैटिन, जो कि बना रहता है डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का। तो ये सब एकदम आप याद कर लीजिएगा, ये सब पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट रहता है कहाँ पे, न्यूक्लियस के अंदर। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच में, तो यहाँ पे जो साइज़ है सेल का वो जनरली स्मॉल होता है, लेकिन यूकैरियोटिक में लार्ज होता है। यहाँ पे न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, यहाँ प्रेजेंट होता है। ये कंटेन करता है एक क्रोमोसोम जो कि सर्कुलर रहता है, लेकिन यूकैरियोटिक में बहुत सारा क्रोमोसोम रहता है। यूकैरियोटिक का बात करें तो मेम्ब्रेन बॉन्ड जो सेल ऑर्गेनल है वो एब्सेंट रहता है, लेकिन यहाँ पे जो सेल ऑर्गेनल है वो प्रेजेंट रहता है। यहाँ पे जो सेल डिवीज़न है वो फीजन या बर्डिंग के द्वारा होता है, लेकिन यहाँ माइटोसिस और मियोसिस होगा। तो इसका मैं डिटेलिंग आगे हम लोग पढ़ेंगे, तो अभी आप बस अब थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू कर लीजिए क्या है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्ट्रक्चर क्या है टिपिकल सेल का। तो जो सेल है उसके पास फॉलोइंग स्ट्रक्चर, सबसे पहले क्या होता है, सेल के पास एक सेल वॉल होता है। अगर बात करें प्लांट का तो ये उनका जो रिजिड सेल वॉल होता है जो कि नॉन लिविंग होता है, और वो फ्रीली परमिएबल मतलब कि एक पोर्स टाइप का हो, उस टाइप का। और ये बना होता है सेलुलोज और काइटिन से, और हम ये प्रोवाइड करता है सेल वॉल क्या, शेप और रिजिडिटी किसी भी सेल का। फिर बात करें जो सेल वॉल है बैक्टीरिया का, वो पेप्टिडोग्लाइकन के द्वारा बना होता है। देन सेकेंड जो पार्ट है सेल का वो सेल मेम्ब्रेन है, इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, जो कि फॉर्म करता है एनिमल सेल का आउटर कवरिंग। प्लांट सेल में बात करें तो ये सेल वॉल के अंदर होता है सेल मेम्ब्रेन। ये बहुत थिन होता है, इलास्टिक होता है, लिविंग होता है, और एक डबल लेयर और परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। ये किससे बना होता है, फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल से बना होता है। ये फंक्शन बात करें तो ये रेगुलेट करता है मॉलिक्यूल का मूवमेंट सेल के अंदर और बाहर दोनों तरफ से। अब आते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म जो सारा फ्लूइड होल जो फ्लूइड है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट रहता है,
वो कहलाता है प्रोटोप्लाज्म। जो प्रोटोप्लाज्म नाम है वो पुरकिंजी से आया है, पुरकिंजी के द्वारा दिया गया है 1839 में। प्रोटोप्लाज्म जो है वो बहुत सारे केमिकल सब्सटेंस से बना होता है, जैसे कि वाटर, आयरन, सॉल्ट, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, और ये एक सेल का लिविंग। तो ये क्वेश्चन आता है कि कौन लिविंग सा पार्ट है, कौन नॉन लिविंग, तो ये सब आपको छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव टाइप याद रखना है, ठीक है। उसके बाद हम ये प्रोटोप्लाज्म को 2 पार्ट में डिवाइड किया, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे भी मोटिवेट होंगी मैं और आपके लिए थोड़े अच्छे अच्छे वीडियो बना पाऊँगी। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद नहीं आए तो प्लीज़ मेरे आप कमेंट बॉक्स में डालिए, ताकि मैं उसको ठीक कर सकूँ और आपके लिए अच्छे वीडियो बना पाऊँ। तो मैंने डोजेंट सीरीज़ शुरू किया है, और प्लीज़ आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें सब मैंने अलग अलग करके हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब कुछ का मैंने डाला है। और मैं अभी कुछ ही दिन में NCERT सीरीज़ भी शुरू करने वाली हूँ। न्यूज़पेपर एनालिसिस, स्टैटिक पोर्शन सब कुछ कवर होंगे। तो मेरे चैनल से ज़रूर रहिए और प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।